अस्सलामुअलैकुम। वन टीवी की इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं जहांगीर यूसुफ। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे ठट्ठा से, जहां एसएसपी डॉक्टर इमरान की हिदायत पर ठट्ठा पुलिस ने मनशात फरोश के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन के दौरान 5 मुलजिमान की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। मुलजिमान के कब्जे से एक पिस्टल, 90 लीटर शराब और दीगर मनशात बरामद की गई। उधर जहानिया में माह मुहर्रम अल हराम के हवाले से सिक्योरिटी फोर्सेस की फर्जी मशकों का सिलसिला जारी है। मशकों में एलीट फोर्स, पुलिस और रेस्क्यू की टीम्स ने हिस्सा लिया। मशकों के दौरान किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने और मशकूक अफराद की गिरफ्तारी के हवाले से अमली मुजाहरा किया गया, जबकि रेस्क्यू टीम्स ने किसी भी हादसे या हंगामी सूरत हाल में फौरी रिस्पॉन्स की मशक भी की। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे कनकोट से, जहां तामीराती काम के दौरान दुकानें गिरने से एक मजदूर जाँ बहक हो गया, जबकि 5 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद देते हुए रेस्क्यू टीम ने अस्पताल मुंतकिल किया। और अभी खबर शामिल करेंगे लाड़काना से, जहां पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद मूवमेंट की जानिब से 14 अगस्त की मुनासबत से रैली का एहतमाम किया गया। रैली के शुरका का कहना था कि आज़ादी एक अजीम नेमत है, हमें फख्र है कि आज़ाद रियासत का हिस्सा है। दुश्मन की हर एक नापाक साजिश को नाकाम बनाने के लिए अपनी अफवाज के शाना बचाना खड़े हैं। दूसरी जानिब नसीराबाद में 14 अगस्त की मुनासबत से कौमी अमन कमेटी बराए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के ज़ेर एहतमाम रैली निकाली गई। रैली में शुरका ने पाकिस्तान और कश्मीर के झंडे उठा रखे थे। शुरका का कहना था कि पाकिस्तान एक आज़ाद रियासत है जहां तमाम मज़ाहिब को यकसा समझा जाता है। मुल्क दुश्मन अनासिर जितनी भी कोशिश कर लें कभी कामयाब नहीं हो सकते। अफवाज पाकिस्तान और अवाम एक सफ पर खड़े हैं और वतन अजीज़ की खातिर किसी भी कुर्बानी के लिए हम्मा वक्त तैयार हैं। और अभी खबर शामिल करेंगे सखर से, जहां नैब अफसर की जानिब से कमसन बच्ची को घरेलू मुलाजमत रखने और अहलिया की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनाने का वाक़या सामने आया है। तफसीलात के मुताबिक नैब अफसर ने घरेलू काम काज के लिए कमसन बच्ची को मुलाजमा रखा हुआ था। नैब अफसर की अहलिया ने मुबैना तौर पर कमसन घरेलू मुलाजमा को तशद्दुद का निशाना बनाया। 9 साला मुतासरा बच्ची ने बयान में कहा कि नैब अफसर की अहलिया ने गला दबाकर मारने की कोशिश की है। और अब रुख करेंगे रावलपिंडी का, जहां रावलपिंडी मिसाली पुलिस ने नईम नामी शहरी को झूठे मुकदमे में नामजद कर दिया। इस शहरी के अहलखाना से 2 लाख रुपए रिश्वत भी तलब की। मजीद जानते हैं रावलपिंडी से ब्यूरो चीफ वन टीवी बशीर मलिक की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए रावलपिंडी आरे बाजार पुलिस की, तो रावलपिंडी आरे बाजार पुलिस भी झूठी FIR काटने में आगे। इसी तरह एक वाक़या अभी पेश आया, आज से 6 दिन पहले की बात है, मरी में। वहाँ से सफ़ेद मरूज कपड़ों में एहलकार जो थाना आरे बाज़ार के वहाँ पे गए, वहाँ पे उन्होंने नईम को घर से उठाया, उसके ऊपर तशद्दुद किया और तशद्दुद करके यहाँ पे उसको रावलपिंडी जो है आरे बाज़ार थाने में ले जाएगा। उसके वालिदैन को भी ना बताया गया, हत्ता कि वहाँ पे जो भी कोई वाक़या होता है यहाँ के थाने मुतलका थाने को इत्तला की जाती है, वहाँ जाके फिर जो बंदे को उठाया जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। उनके लड़की के जो है वहाँ पे उसकी जो बीवी थी वहाँ पे मुतलका थाने में गई, तो जहाँ वहाँ जाके पता किया, उन्होंने कहा यहाँ पे बीबी आपके खामद को हमारी पुलिस जो है नहीं उठा के ले गई। और दूसरे दिन नईम के नंबर से कॉल आती है और उससे की जाती है डिमांड। उसकी बीवी को बताया जाता है आप 2 लाख रुपए लेकर यहाँ पे आ जाएं, थाने में आ जाएं। बीवी जो है, जो उसके पास पैसे पैसे न देने पर मुतलका थाने जो है आरे बाज़ार ने उनके ऊपर FIR काट दी। इस वक्त जो है उनकी बीवी हमारे पास मौजूद है, मज़ीद हम जानते हैं उनसे इस हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बताएं सर, 30 तारीख को एक गाड़ी है, 4 बंदे थे, एक पुलिस वर्दी में था और 3 सिविल कपड़ों में थे। आए हैं, दरवाज़े को लात मारी है, मेरे मियाँ ने दरवाज़ा खोला, आते ही उन्हें मारना शुरू कर दिया ने। मैं आई हूँ, मुझे धक्का दिया ने, मैं गिरी हूँ। इतनी देर में मेरे मियाँ को उठा के गाड़ी में डाल के ले गए। मैं गई हूँ वहाँ मरी चौकी में गई हूँ, उन्होंने कहा यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैं थाने में गई हूँ, उन्होंने भी कहा कि मैं नहीं है इतला। फिर मैं गारा आ गई हूँ। 30 तारीख को मेरे खामद को उठाया गया और जो FIR काटी गई है आरे बाज़ार थाने में, वो 5 तारीख को काटी गई, जो कि सरासर गलत है। उन्होंने अपील किया वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आला पंजाब से और IG पंजाब से फौरी तौर पर नोटिस लिया जाए और इसकी इंक्वायरी कराई जाए।
میرا خامن نے یہ گاڑی چوری کی بھی نہیں ہے، جس کے اوپر جھوٹا مقدمہ تھانے آر بازار نے کر دیا۔ کیمرہ مین عمیر ملک کے ساتھ بشیر ملک، A1 نیوز، راولپنڈی۔ قاضی احمد میں ڈپٹی کمشنر کی ہدایت پر کچے کے علاقے میں مکینوں کی نقل مکانی کا سلسلہ جاری ہے۔ دریائے سندھ میں پانی کی سطح بلند ہونے کے باعث قاضی احمد اور دیگر کچے کے علاقوں میں رہائش پذیر افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے لیے ڈپٹی کمشنر ابرار احمد نے تمام اسسٹنٹ کمشنرز کے زیر سایہ ٹیمز تشکیل دی، جو مختلف علاقوں میں سیلابی ریلوں کے پیش نظر حفاظتی اقدامات کرنے میں مصروف عمل ہیں۔ اور ابھی خبر شامل کریں گے گجر خان سے، جہاں محکمہ صحت کے اہلکاروں نے ویکسینیشن کے بعد استعمال شدہ سرنجز کو مناسب جگہ ٹھکانے لگانے کے بجائے سڑک پر پھینک دیا۔ عوامی حلقوں نے متعلقہ اعلیٰ حکام اور تحصیل انتظامیہ سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ استعمال شدہ سرنجز اور ویکسین کی خالی بوتلیں، پیکنگ وغیرہ کو محکمہ صحت کی جانب سے دیے گئے اصول و ضوابط کے تحت تلف کرنے یا ٹھکانے لگانے کا بندوبست کیا جائے۔ ادھر شکارپور پولیس کی جانب سے جاری آپریشن کے نتیجے میں 19 جولائی کو سکھر سے اغوا ہونے والے 3 بیوپاریوں کو اغوا کاروں نے کچے کے علاقے میں رہا کر دیا۔ پولیس نے مغویوں کو بحفاظت تحویل میں لے کر علاقے منتقل کر دیا ہے۔ خبروں سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید کسی بھی خبر کی ڈیٹیلز جاننے کے لیے آپ وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ a1tv.pk۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیے A1 TV۔